एक रात की बात है। हर तरफ सन्नाटा था और आसमान पर चांद भी जैसे झुका झुका सा मालूम होता था। उस रात हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गहरी नींद में थे, लेकिन वह नींद कोई आम नींद नहीं थी। उनके रूह के भीतर एक कंपन उठी और तभी वह ख्वाब आया। एक खामोश लेकिन गूंजती हुई सदा, इब्राहीम, अपनी सबसे अजीज चीज मेरी राह में कुर्बान कर दो। वह चौंक कर उठे। माथे पर पसीना था और दिल की धड़कन जैसे किसी इम्तिहान की दस्तक दे रही थी। उन्होंने खामोशी से अंधेरे में देखा, कोई नहीं था, लेकिन वह आवाज, वह अल्फाज दिल से उतरकर रगों में दौड़ रहे थे। सुबह होते ही उन्होंने खुद से सवाल किया, मेरी सबसे अजीज चीज क्या है? मेरे पास तो बहुत कुछ है, ऊंट हैं, भेड़ बकरियां हैं, सोना चांदी भी है। सोचा शायद यही मांग है। उन्होंने 100 ऊंट कुर्बान कर दिए, लेकिन अगली रात वही ख्वाब, वही आवाज, वही मांग। अब दिल और भी बेचैन हुआ। क्या मेरी कुर्बानी कबूल नहीं हुई? दूसरे दिन फिर 100 ऊंट और तीसरी रात फिर वही ख्वाब, मगर इस बार उसकी आवाज जैसे और नजदीक थी, दिल के भीतर उतरती हुई। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम देर तक जागते रहे। आंखें बंद थीं, मगर रूह सवाल कर रही थी, या रब, क्या तू मुझसे कुछ और मांग रहा है? क्या मेरी सबसे अजीज चीज वो नहीं जो मैं समझ रहा हूं? और तभी एक ख्याल बिजली की तरह जहन में कौंधा। उनकी आंखें नम हो गईं, क्योंकि अब जवाब सामने था। वो कोई चीज नहीं थी, वो कोई जानवर नहीं था, वो था उनका नन्हा इस्माइल। उनकी बुजुर्गी की दुआओं का जवाब, उनका सब्र, उनकी उम्मीद, उनका दिल। हजरत इस्माइल, एक बाप के लिए ऐसा इम्तिहान जिसे सुनकर भी रूह कांप जाए। और अब वह इम्तिहान सामने खड़ा था। आंखों में बेटे की मासूमियत, दिल में बाप की मोहब्बत और ऊपर से रब का हुक्म। मगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम झुके नहीं, डिग्गे नहीं। उनकी चाल में कोई हिचक नहीं थी, लेकिन अंदर का सन्नाटा गवाह था कि दिल एक सुलगते हुए अज़्ज़म का मैदान बन चुका है। उन्होंने खुद से कहा, जिस राह पर मेरे रब ने बुलाया है वहां जज्बात नहीं, सिर्फ फरमाबरदारी ले जानी होती है। मोहब्बत को भी अगर कुर्बान करना पड़े तो रब के हुक्म में ही सुकून है। कुछ देर बाद उन्होंने अपने नन्हे बेटे को पुकारा, बेटा, आज मैं तुझे एक बहुत खास दावत में ले जाना चाहता हूं। लफ्ज़ सादे थे, लेकिन उनके पीछे छिपी कसक को सिर्फ फरिश्ते ही समझ सकते थे। इस्माइल दौड़ता हुआ आया, जैसे कोई परिंदा उफक की तरफ उड़ने को तैयार हो। उसकी आंखों में वह चमक थी जो सिर्फ मासूम दिलों में होती है। अब्बा, क्या आप वाकई मुझे अपने साथ ले जाएंगे? हाँ बेटा, आज सिर्फ मैं और तुम होंगे, और एक खास दावत। यह सुनते ही इस्माइल फुर्ती से उठा। वह दौड़ता हुआ अपनी मां हाजरा के पास गया। अम्मी, आज तो अब्बा मुझे किसी खास दावत में ले जा रहे हैं, जल्दी कीजिए, मुझे नहला दीजिए, और वो सफेद वाला कुर्ता पहनाइए जो आपने पिछली ईद पर रखा था। उसके मासूम चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन मां की आंखों में एक हल्का सा सवाल भी था, यह दावत कैसी है? बीबी हाजरा ने जब सुना कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल को किसी दावत में ले जा रहे हैं, तो उनके दिल में एक हल्का सा सवाल उभरा। उन्होंने धीरे से पूछा, क्या वाकई आप इसे दावत में ले जा रहे हैं? इब्राहीम ने उसकी आंखों में देखा। उस नजर में मां की ममता, बीवी की मासूमियत और औरत की फितरी फिक्र थी। कुछ पल की चुप्पी रही, फिर उन्होंने बहुत नरमी से कहा, हां हाजरा, ये एक खास दावत है, अल्लाह की तरफ से। बीबी हाजरा ने कुछ और नहीं पूछा। शायद उन्हें जवाब मिल गया था, या फिर उन्होंने सवालों को सब्र के पर्दे में छुपा लिया। लेकिन दूसरी तरफ अंधेरे में एक और आंख खुल रही थी, जिसका काम रोशनी को बुझाना था। जब शैतान को खबर लगी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस बेटे को लेकर मिना की ओर निकल पड़े हैं जो उनके दिल की धड़कन था और जिसके बिना वह अपनी जिंदगी अधूरी समझते थे, तो वह सुलग उठा। नहीं, इब्लीस ने चिल्लाकर कहा, अगर यह इब्राहीम कामयाब हो गया तो इंसानियत के सामने फरमाबरदारी की ऐसी मिसाल बन जाएगी जो मेरी हर चाल को नाकाम कर देगी। उसने इंसानी शक्ल ओढ़ी, चेहरा एक बुजुर्ग का, चाल धीमी लेकिन चालाक। वो इब्राहीम के रास्ते में आया। रेत पर चलती उसकी परछाई जैसे एक फरेब की दरार हो। इब्राहीम, वह फुसफुसाया, तुम्हें क्या हो गया है? यह तुम्हारा इकलौता बेटा है, वह बेटा जिसे तुमने दुआओं के आंसुओं से पाया है।
کیا تمہارا رب ایسا حکم دے سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم رکے۔ انہوں نے شانتی سے اس اجنبی کو دیکھا، مگر ان کے دل نے پہچان لیا کہ یہ اجنبی نہیں، وہ پرانا دشمن ہے۔ بنا کوئی جواب دیے انہوں نے زمین سے 7 پتھر اٹھائے، ایک ایک کر ہر پتھر جیسے الفاظ بن گیا، دور ہو جا اے دھتکارے ہوئے، میرا رب جو کہے وہی میرا راستہ ہے۔ تیری پھسلاہٹیں میرے یقین کو ہلا نہیں سکتی۔ جسے میں قربان کرنے جا رہا ہوں وہ صرف میرا بیٹا نہیں، میری بندگی کی کسوٹی ہے۔ پتھر شیطان کی طرف پھینکے گئے، اور وہ جگہ آج بھی جمرہ الاولیٰ کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ جب شیطان کو پہلا وار ناکام ہوتا دکھا تو وہ تلملا اٹھا، اس نے اپنا روپ بدلا۔ اب وہ ایک نیک، سیدھا سادھا، رحم دل انسان بن گیا۔ کپڑے سادھارن تھے، چہرہ جھکا ہوا، لیکن نیت وہی گندی تھی۔ وہ ہاجرہ کے دروازے پر پہنچا۔ بی بی ہاجرہ اس وقت اسماعیل کے کپڑے ٹھیک کر رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر وہی ماں کی مسکان تھی جو اپنے بیٹے کو پہلی بار کسی دعوت میں بھیج رہی ہو۔ شیطان دھیمے قدموں سے آگے بڑھا اور بولا، او ہاجرہ، کیا تم جانتی ہو کہ ابراہیم تمہارے بیٹے کو کہاں لے گیا ہے؟ ہاجرہ نے پلٹ کر دیکھا۔ کیوں؟ دعوت میں، خود انہوں نے کہا ہے۔ وہ ہلکا مسکرایا جیسے کسی معصوم پر ترس کھا رہا ہو۔ افسوس، اتنی نیک عورت ہو کر بھی تم نہیں سمجھ پائی۔ تمہارے شوہر نے تم سے جھوٹ کہا ہے۔ وہ اسماعیل کو دعوت میں نہیں، موت کے راستے پر لے گیا ہے۔ بی بی ہاجرہ کا ہاتھ ایک پل کو رکا، لیکن ان کی آنکھوں میں نہ حیرت تھی نہ خوف۔ انہوں نے سر اونچا کیا اور ٹھہر ٹھہر کر کہا، اگر میرے بیٹے کو رب نے اپنی راہ میں قربانی کے لیے پسند کیا ہے تو اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ تیرا شوہر تجھے دھوکہ دے رہا ہے۔ شیطان نے اونچی آواز میں کہا، جیسے وہ اس کے صبر کو توڑ دینا چاہتا ہو۔ وہ تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے والا ہے، تم ابھی بھی چپ رہو گی؟ بی بی ہاجرہ کی آنکھوں میں اب سختی اتر آئی۔ میں اس پر یقین کرتی ہوں جو اللہ کا دوست ہے اور جسے اللہ نے اپنا نبی بنایا ہے۔ اگر یہ بھی امتحان ہے تو ہم اس میں بھی اللہ کی رضا تلاش کریں گے۔ شیطان کے منہ سے جیسے جھاڑ ٹپکنے لگا، لیکن وہ جان گیا کہ اس عورت کا ایمان اب کسی جھانسے سے نہیں ڈگے گا۔ اب وہ مڑا اور اپنا آخری داؤں کھیلنے نکلا، اس معصوم کے پاس جسے وہ سب سے آسان شکار سمجھ رہا تھا۔ وہ اسماعیل کے قریب پہنچا جو اب بھی اپنے ابا کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، بالوں میں دھوپ کی چمک، چہرے پر مسکراہٹ۔ شیطان نے جھک کر پھسپھسایا، بیٹے، کیا جانتا ہے تو کہ تجھے کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ اسماعیل نے مسکراتے ہوئے معصومیت سے کہا، ہاں ابا، مجھے ایک خاص دعوت میں لے جا رہے ہیں۔ ایک پل کو شیطان چپ رہا، پھر اس کی آواز میں سرگوشی سی ہوئی، نہیں بیٹا، دعوت نہیں، موت۔ تجھے دھوکہ دے کر مارنے لے جایا جا رہا ہے۔ کچھ پل کی خاموشی، پھر اسماعیل نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی مسکان اب ویسی نہیں تھی، اب اس میں کوئی راج تھا، کوئی روشنی، کوئی ارادہ۔ اگر میرے رب کو میری جان چاہیے تو میں اسے 100 بار دیتا، اسماعیل نے کہا۔ پھر اس نے اپنی نظریں موڑیں اور جوڑا، تو جا اور اپنے نفس کو رو۔ جب مینا کی اوبڑ کھابڑ پہاڑی پر سورج کی کرنیں اتر رہی تھیں، تب ایک باپ اور اس کا جوان ہوتا بیٹا دونوں خاموشی سے چلتے رہے۔ چاروں اور ویرانیاں تھیں اور اوپر آسمان جیسے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس پل کی خاموشی کو ابراہیم علیہ السلام کی آواز نے توڑا، مگر ان کا لہجہ کسی عام پتا کا نہیں تھا۔ وہ بہت دھیمے بولے، جیسے ہر لفظ دل سے اٹھ کر زبان تک آ رہا ہو، بیٹے، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، ایسا خواب جو ایک نبی کو یوں ہی نہیں آتا۔ میں نے دیکھا، میں تجھے اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ وہ پوچھ تو رہے تھے لیکن اندر سے جیسے سب کچھ کانپ رہا تھا۔ کیا ایک بیٹا اتنی بڑی بات کو سمجھ پائے گا؟ کیا وہ ڈرے گا؟ کیا وہ روئے گا؟ لیکن اسماعیل کا جواب سنتے ہی آسمان کی سانسیں تھم گئیں۔ ابا جان، وہ بہت شانت سور میں بولا، جو حکم ہے اسے پورا کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں ہی پائیں گے۔ اس کے شبدوں میں کوئی جھجک نہیں تھی، کوئی ڈر نہیں، بس رضا تھی، رب کی رضا۔ مگر وہ یہی نہیں رکا، اس نے 3 عرضیں پیش کیں، ایسی عرضیں جو کسی جوان بیٹے کی نہیں بلکہ ایک روحانی سپاہی کی لگتی تھیں۔ پہلی بات یہ ہے ابا جان کہ میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیجئے،
क्योंकि जब कोई ज़बह किया जाता है तो शरीर में हरकत होती है। अगर मेरी कोई हरकत आपकी हिम्मत को डिगा दे तो मैं इसे बेअदबी समझूंगा। इब्राहिम की आंखें भर आईं, लेकिन इस्माइल अब दूसरी बात कह रहा था। दूसरी बात, जब आप छुरी चलाएं तो अपनी आंखों पर पट्टी बांध लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी आंखें आपकी आंखों से मिल जाएं और उस एक पल में आपका हाथ रुक जाए। मैं नहीं चाहता कि आपकी मोहब्बत अल्लाह के हुक्म में रुकावट बने। इब्राहिम अब खुद को थामे हुए थे, लेकिन बेटे की तीसरी बात ने जैसे सब्र की दीवारों को झुका दिया। और तीसरी बात, जब आप घर वापस जाएं तो मेरी मां को मेरा सलाम दीजिए। उन्हें मेरे खून से सना हुआ कपड़ा दे दीजिए और कहिए कि उनका बेटा अब जन्नत में सबसे ऊंचे मुकाम पर है। और यह भी कहिए कि उसने खुशी खुशी अपनी जान अपने रब की राह में कुर्बान कर दी। इस्माइल की आवाज में कोई आंसू नहीं था, लेकिन उसकी हर बात खुद एक सिसकती हुई दुआ लग रही थी। और इब्राहिम, वो खड़े थे जैसे समय की रेत पर एक पहाड़, मगर अंदर से एक तूफान। और फिर वह पल आया, एक ऐसा लम्हा जिसे देखकर आसमान की रूह भी कांप गई, जमीन सन्न रह गई, हवाएं रुक गईं और फरिश्तों ने अपने पर समेट लिए। ऐसा लग रहा था मानो कायनात अपनी सांसें रोक चुकी हों। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को बड़े सलीके से जमीन पर लिटाया। इस्माइल की आंखें अब भी रब की रजा में मुस्कुरा रही थीं। पिता ने एक कपड़ा निकाला, उसी से अपनी आंखों को बांध लिया। अब मैं तुझे नहीं देखूंगा बेटा, उनके दिल ने कहा, अब सिर्फ मेरा रब देखेगा। हाथ कांप नहीं रहे थे, लेकिन दिल की हर धड़कन जैसे कह रही थी, क्या यही आखिरी बार है जब मैं अपने बेटे को छू रहा हूं? छुरी चमक रही थी, उसका किनारा हवा को चीरता हुआ आगे बढ़ा। और फिर वो लम्हा जब अल्लाह की सदा गूंजी, छुरी रुक जा। वो आवाज कोई आम आवाज नहीं थी, वो फरमान था, वो हुक्म था। अगर तूने इस मासूम को छुआ भी तो तुझे जहन्नुम की आग छू लेगी। और तभी वह छुरी जो अब तक हर चीज को काटती आई थी, आज खुद कांप उठी, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसके हाथ थाम लिए हों। छुरी जो चलती थी लोहे की धार से, अब रुक गई थी रूह के इशारे से। इस्माइल अब भी चुपचाप लेटे थे, और तभी आसमान का एक दरवाजा खुला। जिब्रील अलैहिस्सलाम उतर रहे थे, अपने हाथों में एक जन्नती मेंढा लिए। उस मेंढे की रूह में एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे वह जमीन पर नहीं, सीधे अल्लाह के हुक्म से भेजा गया हो। कहा जाता है यह वही मेंढा था जिसे आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबील की कुर्बानी के वक्त अल्लाह ने जन्नत में महफूज रख छोड़ा था। आज वह अपने मुकद्दर की तकमील के लिए उतरा था। जब इब्राहिम ने अपनी आंखों से पट्टी हटाई तो जो देखा उसकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की थी। इस्माइल तो सलामत खड़े थे और कुर्बानी हो चुकी थी, मगर वह किसी इंसान की नहीं, एक जन्नती मेढे की थी। इब्राहिम की आंखें छलक पड़ीं, उनके होंठ कांपे। या रब, क्या मेरी कुर्बानी कबूल नहीं हुई? जिब्रील ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया और कहा, इब्राहिम, तुम्हारी कुर्बानी कबूल हुई। तुम्हारे इरादे को, तुम्हारी नीयत को कबूल किया गया। रब चाहता था कि दुनिया को दिखाए कि वो अपने बंदों से जान नहीं, सिर्फ सच्ची नीयत मांगता है। प्यारे साथियों, ये कहानी सिर्फ एक कुर्बानी की नहीं, ये उस रूह की कहानी है जो रब की मोहब्बत में सब कुछ लुटा सकती है। इब्राहिम और इस्माइल की यह मिसाल आज भी हज के सफ़र में पत्थर मारकर याद की जाती है, ताकि इंसान शैतान के बहकावे से बचे। आइए हम भी यह दुआ करें, या रब, हमें भी ऐसी ही नीयत, ऐसा ही ईमान और तेरे हुक्म पर चलने का जज्बा अता कर। आमीन। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दिल से निकली दुआओं में हमें भी याद रखें। अमानिल्लाह।